कहानी की शुरुआत 3 एस्ट्रोनॉट को दिखाकर किया जाता है जो कि अपने मार्स मिशन के लिए लॉन्च हो रहे होते हैं। यहाँ पर इन सभी को डर लग रहा होता है कि इनके स्पेसशिप के साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, क्योंकि इन लोगों को मार्स तक पहुँचने के लिए करीब 2 साल लगने वाले थे। लेकिन लकीली ये लोग स्पेस में पहुँच जाते हैं और अपने मिनी स्टेशन में पहुँचकर आर्टिफिशियल ग्रेविटी को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कैप्टन मैरियाना को छोड़कर बायोलॉजिस्ट डेविड और मेडिकल रिसर्चर जोई के लिए पहला स्पेस मिशन होता है, और जिसके लिए इन लोगों ने काफ़ी कड़ी मेहनत की होती है। जो कि इनके लिए किसी यूनिक एक्सपीरियंस से कम नहीं होता है। अब मिशन के अकॉर्डिंग जोई का फोकस मेडिकल रिसर्च पर होगा और डेविड का मार्स पर एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, ताकि एक दिन ह्यूमन मार्स को अपना सेकेंड होम बना सके, जिससे ये सभी खुश भी हो रहे होते हैं। लेकिन इनकी ये एक्सपीरियंस जल्द ही नाइटमेयर में बदल जाता है, क्योंकि इनको मिशन में कुछ ही घंटे हुए होते हैं और शिप के कैप्टन मैरियाना को शिप के छत से ब्लड टपकता हुआ दिखता है। जब वो शिप के पैनल को खोलते हैं तो ऊपर से एक अनकॉन्शियस इंसान लटकता हुआ दिखाई देता है, जो कि कैप्टन मैरियाना के हाथ में गिर जाता है, जिससे उनके हाथ में भारी चोट लग जाती है। अब यहाँ पर उस आदमी की मरहम पट्टी करने के बाद कैप्टन को पता चलता है कि इनका शिप का इकलौता मशीन जो कार्बन डाइऑक्साइड को शिप से बाहर निकालता है वो खराब हो चुका है। अब यहाँ पर कैप्टन मैरियाना जब कंट्रोल रूम से उस आदमी के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो आदमी एक सपोर्ट इंजीनियर है और उसका नाम माइकल है। यहाँ पर कोई भी नहीं समझ पाता है कि वो किस तरह इस शिप के छत में गया था। यहाँ कैप्टन को एक सबसे बुरी खबर मिलती है कि शिप का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाला मशीन ठीक नहीं हो सकता है। अब जिस वजह से इनके शिप में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से इन्हें अपना बैकअप लिथियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। लेकिन इनके पास यह भी लिमिटेड स्टॉक में होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माइकल भी होश में आ जाता है और वो अपने आप को शिप में फंसा देखकर पैनिक होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जोई किसी तरह माइकल को शांत करती है, परंतु माइकल वापस धरती में जाने की जिद करता है। अब यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनका स्पेसशिप बहुत फास्ट चल रहा होता है, जिस वजह से इनके पास वापस अर्थ जाने का फ्यूल नहीं होता है। और यहाँ पर कैप्टन माइकल से उसके बारे में पूछती है तो माइकल बताता है कि वो जब स्पेसशिप में किसी पार्ट को ठीक कर रहा था तो लेकिन किसी झटके की वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और वो पैनल में ही फंस गया था। यहाँ पर शिप के कैप्टन के लिए और मुसीबत आ जाती है, क्योंकि मिशन में सिर्फ 3 लोगों को ही सेलेक्ट किया गया था, जिस वजह से शिप में 3 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन और फूड सप्लाई भी थी। अब यहाँ पर माइकल के प्रेजेंस और सडन हैवी ब्रीथिंग की वजह से स्पेसशिप में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बची हुई थी। यहाँ पर शिप की कैप्टन मैरियाना डेविड से पूछती है कि क्या वो इस शिप में अपनी एल्गी की मदद से 2 लोगों के लिए मार्स पहुँचने तक का इनफ ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ डेविड के पास एक बुरी खबर होती है। जो इक्विपमेंट डेविड को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए चाहिए था, वो इक्विपमेंट तो पहले ही मार्स में अनमैन्ड शिप में पहुँचा दिए गए हैं, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब भी हुआ तो मार्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रिजर्व एल्गी नहीं बचेगी और उसकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन यहाँ उनके पास कोई चारा नहीं होता है, जिस वजह से डेविड अपनी मेहनत का बलिदान दे देता है। लेकिन उसके बहुत कोशिश के बावजूद भी उसका एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक आदमी के लिए ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाता है, मतलब कि शिप में से एक आदमी को जाना होगा। यहाँ पर मैरियाना भी बहुत निराश हो जाती है जब कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं आता है, यानी माइकल को शिप से जाना होगा। यहाँ मैरियाना डेविड और जोई से ये बात शेयर करती है और बोलती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनके शिप में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा ही चला तो सबकी मौत दम घुटने की वजह से हो जाएगी। उन्होंने सारे तरीके आजमा लिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 20 दिन का ही समय है जब ये मुसीबत उनके गले तक आ जाएगी। यहाँ पर मैरियाना इनडायरेक्टली कहना चाहती थी कि माइकल को अपनी जान खुद से ही लेनी होगी ताकि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन यहाँ जोई मैरियाना की बात पर नामंजूरगी दिखाती है और बोलती है कि उनके पास कोई तो चांस होगा, अभी भी इनके पास 20 दिन का समय है, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। अगर ये सब भी काम नहीं किया तो वो लोग शिप के किंगफिशर हिस्से से ऑक्सीजन निकाल लाएंगे। बट यहाँ पर मैरियाना इन सभी को याद दिलाती है ये करने के लिए इन्हें अपने तेज़ घूमते हुए शिप की 500 मीटर से भी ज़्यादा की चढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए वही ट्रेंड है, और हाथ में हैवी चोट लगने की वजह से उनके लिए ये करना नामुमकिन है। और वहीं इससे शिप के सोलर पैनल को भी खतरा है जिस पर इनका पूरा मिशन चल रहा है। पर जोई मैरियाना से 10 दिन का टाइम लेने में कामयाब हो जाती है
और तब ये सभी लोग माइकल को इन्फॉर्मेशन से दूर रखने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और कोई भी मिरेकल नहीं होता है। लेकिन उल्टा डेविड का एक्सपेरिमेंट जो एक आदमी की ऑक्सीजन पैदा करने वाला था वो भी फेल हो जाता है, जिससे अब सिर्फ मार्स पर 2 लोग ही पहुंच सकते थे। जिससे डेविड बड़े दुख के साथ माइकल को सारी बातें रिवील कर देता है और उसे पेनलेस डेथ का इंजेक्शन देकर वहां से चला जाता है। माइकल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आज उसका आखिरी दिन है और उसकी वजह से 3 लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। अब यहाँ पर माइकल अपनी छोटी बहन के लिए आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और खुद की जान लेने का डिसाइड करता है, लेकिन वहाँ जोई आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है और उसके बाद वो डेविड के साथ झगड़ पड़ती है। लेकिन इमोशन में जोई भी भूल जाती है कि इनके पास और कोई चारा भी नहीं है। वहीं सलूशन की तलाश में डेविड ने अपने सालों की मेहनत को खो दिया था, लेकिन जोई अपनी ज़िद में अड़ी रहती है और माइकल को ट्रेन करने लगती है ताकि वो दोनों एक साथ ऊपर जाकर किंगफिशर से ऑक्सीजन ला सके। माइकल एक सपोर्ट इंजीनियर होता है, जिस वजह से उसके लिए चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से डेविड माइकल के बदले जाता है। अब मिशन से पहले मैरियाना उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है जितना हो सके उन्हें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लाना होगा, जो कि चारों को उन्हें मार्स लैंडिंग तक जिंदा रख पाएगा। लेकिन डर इस बात का होता है कि किंगफिशर में सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी कि नहीं, जो कि उन्हें वहीं जाकर पता चलने वाला था और ये खतरा उन्हें उठाना पड़ेगा। अब दोनों ही अपनी जिंदगी में पहली बार खुले स्पेस के नीचे का एक्सपीरियंस करते हैं और मिशन में बहुत ही संभल कर कदम रखते हैं, क्योंकि अगर सोलर पैनल्स में बिल्कुल भी डैमेज होगा इनका सर्वाइवल रेट बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। अब जैसे जैसे ये लोग अपने मंजिल में पहुंचते हैं तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का असर भी कम हो रहा होता है, जिससे इन्हें चढ़ाई करने में आसानी होने लगती है। पर आधे रास्ते में ही डेविड की ग्रिप छूट जाती है। इससे पहले कि वो स्पेस में खो जाए उसे जोई खींच लेती है और दोनों ही सोलर पैनल को क्रॉस करने के बाद किंगफिशर के मॉड्यूल के पास धीरे धीरे उतरने लगते हैं। फाइनली सेफली लैंडिंग के बाद जोई हर कदम संभालते हुए कंपार्टमेंट के पैनल को रिमूव करती है, लेकिन यहाँ जोई की एक गलती की वजह से कंपार्टमेंट का एक पैनल स्पेस में खो जाता है और आखिरी में जोई फाइनली लिक्विड ऑक्सीजन के पास पहुंच जाती है और लकीली कंपार्टमेंट में बहुत लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जो कि 2 सिलेंडर को भरने के लिए काफ़ी थी। फाइनली वो सिलेंडर को भरने लगते हैं और तभी अचानक से इन्हें जिस चीज़ का अनुमान नहीं होता है वही चीज़ होती है। सूरज की रेडिएशन इन्हें कुछ ही मिनट में हिट करने वाली होती है और इनका सूट भी सूरज के रेडिएशन को झेलने के लिए डिज़ाइन नहीं होता है और दूसरे सिलेंडर को भरने से पहले ही ये लोग वापस अपने शिप में जाने लगते हैं और ये लोग बड़े ही तेजी से जा रहे होते हैं, जिस वजह से जोई का बैलेंस बिगड़ जाता है और हार्ड लैंडिंग की वजह से जोई के हाथ वाला सिलेंडर उसके हाथ से छूट जाता है और स्पेस की गहराई में खो जाता है। यानी जिस चीज़ के लिए इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला था वही चीज़ उनके हाथों से चली गई थी, जिस वजह से इन्हें बहुत अफसोस होता है। अगर ये लोग पीछे जाकर उस आखिरी सिलेंडर को लाए तो सिर्फ 3 ही लोग सरवाइव कर पाएंगे, यानी किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऊपर से सोलर स्टॉर्म भी काफ़ी समय तक चलने वाला था, यानी जो भी ऊपर जाएगा वो रेडिएशन से मारा जाएगा। यहाँ माइकल ऊपर जाने की जिद करता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से डेविड खुद को आगे करता है। लेकिन पिछले ट्रायल में जोई डेविड से ज़्यादा कैपेबल थी, जिस वजह से इस मूवी में जिसने सबको बचाने का ट्राई किया था वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली थी। यहाँ सभी लोग जोई को आखिरी बार अलविदा करते हुए इमोशनल हो जाते हैं और यही जोई बहुत स्ट्रगल के साथ किंगफिशर से जाकर सिलेंडर को लेकर मैरियाना के शिप में ड्रॉप कर देती है और खुद को बाहर रखकर मार्स की आखिरी पलों को देखते हुए अपनी सांसों को छोड़ देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल गाइस, आपको ये मूवी कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। और गाइस, एक बात हो रहा है, मुझे माफ़ करना कि मैंने बहुत समय से वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मुझे इस चैनल में अभी तक कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन कुछ समय से मुझे इसमें कुछ अच्छे रिस्पांस मिलने लगे हैं, तो मैं इस चैनल को क्रिएट दोबारा कर रहा हूँ और इसमें मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लाऊँगा। धन्यवाद।